हेलो, नमस्कार। कैसे हैं? आज फिर मैं स्क्वायर रूट लेकर के आ गया हूँ। हमारा आज का टॉपिक है वर्गमूल। आशा है कि आपको अच्छा लगेगा। तो स्क्वायर रूट सीखने से पहले हम लोग पहले जो सीखे हैं स्क्वायर नंबर, उसके बारे में कुछ जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, उसकी प्रॉपर्टी के बारे में जान लेते हैं। आपको एक बार रिकॉल कर लेता हूँ। तो जब हम लोग स्क्वायर नंबर निकालना सीखे थे, तो अभी हम लोग ट्रिक के माध्यम से भी सीख लिए कि मुझे याद है कि अगर मैं मुझसे कोई पूछा कि 41 का स्क्वायर कितना होगा, तो मैं इजीली बता दूंगा कि 1681 होगा। 98 का वर्ग क्या होगा, तो 9604 होगा। 97 का वर्ग कितना होगा, इजीली बता सकेंगे कि 9409 होगा। तो आज हम लोग सीखेंगे स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट के बारे में सीखने के लिए हमें स्क्वायर नंबर की प्रॉपर्टी को ध्यान रखना पड़ेगा। स्क्वायर नंबर की जो प्रॉपर्टी थी उसमें यही था, याद है ना, कि इवन नंबर का स्क्वायर हमेशा इवन नंबर होता है, ओड नंबर का स्क्वायर हमेशा ओड नंबर होता है। उससे आगे चले थे तो इकाई स्थान का निर्धारण किया था हम लोगों ने कि जब इकाई स्थान पर एक हो तो उस वर्ग संख्या के भी इकाई स्थान पर एक होता है, या संख्या के इकाई स्थान पर 2 हो तो वर्ग संख्या के इकाई स्थान पर 4 होता है। इस तरह से हमारा निर्धारण हो गया था। और ये भी हम लोगों ने निर्धारण कर लिया था कि किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर के इकाई स्थान पर, याद रखिएगा, 2, 3, 7, 8 नहीं हो सकता है। ये याद रखिएगा, 2, 3, 7, 8 कभी भी नहीं हो सकता। अगर मान लीजिए आपको कोई पूछ दे कि ये देखिए ऐसे दे दिया, पूछा क्या यह स्क्वायर नंबर है, तो आप बिना कुछ किए इजीली कह सकते हैं कि इसके इकाई स्थान पर 2 है। इसका मतलब ये कभी भी स्क्वायर नंबर नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। अगर 2 की जगह यहाँ 3 आ जाए या कोई दूसरी संख्या दे दे, 4003 दे दे, आपसे कोई पूछे कि क्या यह स्क्वायर नंबर है, नहीं, 3 आते ही कह देंगे नहीं है। और एक और होती है कि इसके अंत में शून्यों की संख्या विषम नहीं हो सकती। जैसे मैं अगर कह दिया 4000, बताइए यह स्क्वायर नंबर है? यहाँ मैं जीरो गिन लूंगा, कितना जीरो है? 3 जीरो है। सबसे पहले तो इकाई स्थान देखूंगा, इकाई स्थान में 2, 3, 7, 8 नहीं, यहाँ हो सकता है स्क्वायर नंबर, हो सकता है। लेकिन मुझे फिर आएगा ध्यान, क्यों जीरो है, जीरो गिनो, तो जीरो गिनेंगे तो अगर विषम संख्या में जीरो है तो कभी भी स्क्वायर नंबर नहीं हो सकता। अगर मान लीजिए 4000 आपको दे दिया 1, अब पूछा कि ये स्क्वायर नंबर ये है, कहीं रुको, पहले हम निकालेंगे, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। अगर स्क्वायर रूट पूरा पूरा निकल गया, वर्गमूल निकल गया, तो यह है, नहीं तो नहीं है। अब लेकिन एक अगर है इकाई स्थान पर, तो यह वर्ग पूर्ण वर्ग संख्याएं हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। अगर मुझे हमारे पास ऐसे दे दिया 5005, बताओ यह स्क्वायर नंबर है, तो मैं यहाँ 5 देख के बोलूंगा कि यह हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। कब हो सकती है? जब हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, पूरा पूरा स्क्वायर रूट निकल जाएगा तो है, नहीं तो नहीं है। अगर मान लीजिए ऐसा नहीं है कि 5 है तो है, नहीं है, 5 है तो हो सकती है, और 2, 3, 7, 8 यदि इकाई स्थान पर है, इकाई स्थान पर 2, 3, 7, 8 है, एकदम सीधा कह देंगे कि पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती। समझ में आया? तो वही पूर्ण वर्ग की पहचान करने के लिए वर्गमूल निकालना पड़ेगा। तो वर्गमूल निकालने का आज हम सीख रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, जैसे मैं कहूं कि 5 का वर्ग 25 है, आप भी जानते हैं 25 है, 5 का वर्ग 25 है, 45 का वर्ग 2025 होता है, 98 का वर्ग 9604 होता है। बस अपोजिट बोल दो, 9604 का वर्गमूल कितना होगा? 98। 5 का वर्ग 25 है, 25 का वर्गमूल कितना है? 5। स्क्वायर नंबर ऑफ 5 इज 25, देन स्क्वायर रूट ऑफ 25 इज इक्वल्स टू 5। आप इजीली कह सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो स्क्वायर रूट का एक निशान होता है, चिन्ह होता है, वो याद रखिएगा कि अगर मान लीजिए 25 का वर्गमूल निकालना हो, तो आपको अगर कह दे कि 25 का वर्गमूल ज्ञात करें, या आपको कह दे कि स्क्वायर रूट 25 का मान ज्ञात करें, या आपको कह दे कि 25 टू द पावर 1/2 का वैल्यू ज्ञात करें, तीनों का कहना मीनिंग सेम होता है। अर्थात वर्गमूल का जो चिन्ह होता है, स्क्वायर रूट का जो चिन्ह होता है वर्गमूल का, वो होता है ये, याद रखिएगा। इसके अंदर जो चला गया, अगर इसके अंदर x चला गया, इसका मतलब x का वर्गमूल ज्ञात करें, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, स्क्वायर रूट ऑफ x। अगर ऐसे दे दिया x टू द पावर 1/2, इसका मतलब भी होता है कि x का वर्गमूल ज्ञात करना है। अगर मान लीजिए 100 की पावर में दे दिया 1/2, तो 100 का वर्गमूल ज्ञात कर। अब देखिए, अगर अभी हमसे पूछा जाए कि 100 पूर्ण वर्ग होगा, तो मैं यहाँ देखूंगा 0 है, हाँ हो सकता है, फिर 0 गिनूंगा, कितना है? 2 0 है, हाँ हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है मतलब हो भी सकता है, नहीं भी, मे बी एंड नॉट भी।
तो अब हम लोग इसको ज्ञात करना सीखेंगे कि कैसे ज्ञात करते हैं। तो 25 का वर्गमूल निकालना है। हमारे पास मुझे 3 मेथड आता है। पहला मेथड है क्रमिक घटाव विधि। पहला मेथड क्या है, ध्यान देंगे, पहला मेथड है आपका क्रमिक घटाव विधि। क्रमिक घटाव विधि। क्रमिक घटाव विधि को अंग्रेजी में कहते हैं रिपीटेड सबट्रैक्शन मेथड, SUBSTRACTI मेथड, METHOD। शॉर्ट फॉर्म अगर बोले क्या होगा, RSM मेथड। दूसरा होता है हमारा अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि की अगर बात करें हम तो इसको कहेंगे प्राइम फैक्टोराइजेशन, FACTORIZ भी बोल सकते हैं। जेड भी आ सकता है, एस भी आ सकता है, याद रखिएगा। ब्रिटिश इंग्लिश एंड अमेरिकन इंग्लिश ध्यान देना होगा। मेथड। तीसरा मेरे पास मुझे जो पता है वो है आपको भाग विधि। विधि और हो सकते हैं डिवीजन मेथड। देखिए डिवीजन मेथड, इतनी विधियां क्यों आए, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, मुझे नहीं पता, आपको पता हो आप कोशिश करिएगा, कहीं सीख सकते हैं, दूसरे टीचर को पता हो सकता है, लेकिन मुझे ये 3 मेथड ही आता है, जानता हूं मैं। तो आप कहिएगा कि ये 3 मेथड, एक क्वेश्चन किसी बच्चे के मन में ये आ सकता है कि सर ये 3 मेथड क्यों, एक ही काफी है हमारे लिए, एक सीख लेंगे काम चल जाएगा। नहीं, ये हर एक मेथड में कुछ कमियां आ गई थी, तब जाकर के आगे बना था। जैसे प्राकृत संख्या तो गिनती की संख्या थी, लेकिन उसमें शून्य का स्थान नहीं था, नथिंग का स्थान नहीं था, तो पूर्ण संख्या आ गया। पूर्ण संख्या तो पूर्ण हो गई, लेकिन उसमें माइनस नहीं था, तो इसलिए इंटीजर आ गया। इंटीजर में बट्टा वाला नहीं था, इसलिए आगे फ्रैक्शन आ गया। फ्रैक्शन में निगेटिव बट्टा वाला नहीं था, तो रेशनल आ गया। रेशनल में बिना रेशनल वाला नहीं था। इसी तरह हम लोग विकसित होते गए, डेवलप्ड होते गए। तो शुरुआती हमारी जो विधि थी स्टार्टिंग की, वो थी यही क्रमिक घटाव विधि। दूसरा हमारा था अभाज्य गुणनखंडन, क्योंकि इसमें कुछ समस्याएं आई, ये बहुत लेंथी है, बड़ा है, बनाने में बहुत टाइम लगता है, तो हमने छोटा विधि ढूंढ लिया। सरल जीवन हमेशा हम लोग कोशिश करते हैं कि सरल होना चाहिए, तो जीवन हमेशा सरल होना चाहिए। कैसे सरल होगा, इसके लिए हम रिसर्च करते हैं, हमारे गणितज्ञ जितने हैं वो काम कर रहे हैं, हम भी काम कर सकते हैं। अगर मैं भी कुछ और पैटर्न निकाल लूँ तो मेरा भी नाम हो जाएगा, आपका भी हो जाएगा। इसलिए दिमाग लगाना है, नहीं तो इसी तरह जो मैथड पूर्व से है उसको हमको सीखना है। आइंस्टीन ने कहा था कि अभी हम लोग जो काम कर रहे हैं वो समझो कि मुझे किसी पूर्वज ने दिया है, और इसमें आप कुछ जोड़कर अपने पूर्वज को दे देना, ठीक है। तो वही हम लोग काम करेंगे। अभी 3 मेथड है, आप अगला एक जोड़ देना, आपका नाम हो जाएगा। चलिए अब आते हैं हम लोग कि वर्गमूल को निकालते कैसे हैं। तो वर्गमूल को निकालने के लिए सबसे पहला मेथड है क्रमिक घटाव मेथड विधि, RSM, रिपीटेड सबट्रैक्शन मेथड। इसमें क्या करना होता है, ध्यान से सुन लीजिए। सबसे पहले जिसका वर्गमूल निकालना है उसमें से क्रम से, शुरू से, स्टार्टिंग से ओड नंबर विषम संख्या को घटाते हैं। विषम संख्या को घटाते हैं, कौन विषम संख्या है जी, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 19, 15, यही है। तो यहां हमको निकालना है 25 का वर्गमूल ज्ञात करें। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 25, देन आई 25 में से मैं क्या करता हूं, 1 को माइनस कर देता हूं। पहले कहा था कि विषम संख्या को एक एक करके माइनस करना है। सबसे पहले 25 में 1 को माइनस करता हूं, क्या मिलता है मुझे, 24। फिर 24 में 3 को माइनस करता हूं तो 21 में 5 को माइनस करता हूं, 1, 3, 5, 7, 9, 11, ऐसे करते जाऊंगा। इस तरह से घटाते जाता हूं। 21 में से 5 घटाया 16 आया, 16 में से 7 घटाया 9 आया, 9 में से 9 को घटाया 0 आया, 0 आ गया, 0 आ गया, काम हो गया, आंसर आ गया आपका। आप ये गिन लो कि कितना स्टेप आपने किया है, 1, 2, 3, 4, 5 स्टेप पर आंसर आया ना आपको, 5 स्टेप पर 0 आया ना। तो 5 स्टेप में अगर 0 आया है तो रूट अंडर 25, रूट अंडर स्क्वायर रूट 25, रूट अंडर 25। अब जो बोलेंगे 25 का वर्गमूल, तो इसका आंसर कितना आ गया, 5। अगर मान लीजिए मुझे दे दिया फाइंड द वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट 64 का वर्गमूल ज्ञात करें,
तो 64 का वर्गमूल ज्ञात करने के लिए फिर वही पहले 1 घटाऊंगा, जो बचेगा उसमें से 3 घटाऊंगा, फिर 5 घटाऊंगा, 7 घटाऊंगा, जब तक 0 नहीं आएगा तब तक घटाऊंगा। 0 आ गया, मैंने करा है, 0 आया, मैंने घटाया है, 0 आया, गिन लो कितना स्टेप है, 1 2 3 4 5 6 7 8, मैंने कुल 8 स्टेप करा है। अगर 8 स्टेप मैंने करा है तो रूट अंडर 64 का वैल्यू 8 आएगा। समझ गए होंगे, आशा है। क्या करना है, कौन सा मेथड है, RSM, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड। क्या करना होता है इसमें, ओड नंबर को सीरियली माइनस करना होता है। जितनी बार में 0 आ जाए वही आपका आंसर है। अगर 0 नहीं आए तो आंसर नहीं है। अगर 64 के बदला यहाँ 65 होता तो यहाँ 0 कदापि नहीं आता। 0 नहीं आता अर्थात ये मेथड वहां पर फेल हो गया। 65 का स्क्वायर रूट आप नहीं निकाल सकते हैं क्योंकि वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, तो ये आपका पहला एक मेथड है आज का, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड। आशा है कि आप सीखे होंगे। एक बार ध्यान से इसको आप देख लीजिए कि यह क्या है। फिर से एक बार हम लोग तुरंत शुरुआत करते हैं फटाफट। आप लोग क्या सब सीखे हैं आज बताता हूं। सबसे पहले आपको 1 से 100 तक स्क्वायर, उससे ज्यादा है स्क्वायर याद है, स्क्वायर नंबर आप जानते हैं। मैं आपसे तुरंत पूछूंगा हाँ बताओ 67 का स्क्वायर, तो आप लोग कह देंगे हाँ 4489, 4489 तुरंत बोलेंगे। मैं बोलूंगा 61 का स्क्वायर बताइए, 3721 याद है। 62 का स्क्वायर बताओ 3844। 98 का बताओ 9604। 99 का बताओ 9801। 5 10 15 20 का तो याद ही है, उसमें तो कोई टेंशन ही नहीं है। तो आप कम से कम 1 से लेके वर्ग 8 तक जो बच्चे हैं वो 1 से लेके 20 तक तो एकदम निश्चित याद कर लें। जो उससे ज्यादा क्लास वाले हैं उनको तो 30 तक 40 तक याद कर लें। 40 से तो 60 तक का ट्रिक बता दिया था मैंने आपको, 100 के नजदीक का ट्रिक बता दिया था आपको याद करने का। और जो कंपटीशन वाले हैं उनको तो कोई मर्सी नहीं, उनको तो 1 से 100 तो याद करना ही होगा। नहीं करेंगे तो कंपटीशन में सक्सेस नहीं होंगे। मैं कहता हूँ आप बैंकिंग में चले जाइए, बैंकिंग में तो खास करके क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पूछा जाता है। क्या मैं गलत तो नहीं कह रहा? तो ध्यान देंगे। तो मैंने क्या सीखा आज, मैंने वर्गमूल निकालने की विधि सीखी है। कौन सी विधि है, तो मैंने 3 विधि, पहला RSM रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, डिवीजन मेथड। इस तीनों मेथड हम सीखेंगे, कल सीखेंगे, कंटिन्यू करेंगे क्लास को। तो पहला सीखा हमने रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड, क्रमिक घटाव विधि। किसको घटाना है, ओड नंबर को। किसका निकालना है, अगर मुझे 9 का निकालना है, 9 का, चलो छोटा लेते हैं। अगर रूट अंडर 9 का मान निकालना है, इसके लिए सबसे पहले क्या घटाएंगे, 1। कितना आएगा, 8 आएगा। 8 में से क्या घटाएंगे, सबके बाद 3 घटाएंगे, कितना आएगा, 5। 5 के बाद क्या घटाएंगे, 5 के बाद घटाएंगे 1 3 5, 0 आ गया। कितनी बार में 0 आया, 3 बार में। स्क्वायर रूट 9 का वैल्यू कितना होगा, 3। देखिए बन गया ना, इजी है। इस तरह से आप बना सकते हैं। फिर कुछ होमवर्क ले लीजिए ताकि घर बैठे, बड़ा मजेदार है, घर बैठ कर आराम से बना सकते हैं। कहीं मिस करिएगा तो थोड़ा बड़ा बड़ा, मैं बड़ा बड़ा नहीं दिया है, कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट दे दूंगा, उसको माइनस करिएगा आप, कहीं फंस जाइएगा, कहीं 0 नहीं आएगा। लेकिन ये ध्यान रखिए इसमें जितना क्वेश्चन दिया है मैंने उसका परफेक्ट स्क्वायर है, उसका आंसर आएगा, ये मैं कह देता हूँ। इसीलिए जहाँ 0 नहीं आए तो आप ये निश्चिंत मत हो जाइएगा वो 0 नहीं आया, सर बोले थे कि हाँ परफेक्ट स्क्वायर में 0 नहीं आता है। ये सब जितना मैंने क्वेश्चन दिया है सारा का सारा परफेक्ट स्क्वायर है, इसीलिए आप बनाएंगे। इसके आगे और भी कुछ क्वेश्चंस दे देता हूँ आपको। 11 625, 12 784, 13 1000 नहीं है, 961, 484, 15, 576। ये 15 प्रश्न आपको मैंने दिया है। ये 15 का 15 आप लोग ये नोट कर लीजिए ध्यान से। वीडियो पॉज करके आप राइट कर लेंगे अपने कॉपी नोटबुक में और उसको बनाएंगे। कहीं समस्या हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के दे देंगे। अगर आप थोड़ा सा भी मेहनत कर लेंगे इस लॉकडाउन के दौरान, उसके बाद जब मे भी ईश्वर करे कि 3 मई के बाद स्कूल खुल जाएगा तो आप स्कूल जाएंगे तो नए नए मेथड के साथ जाइएगा, वैदिक गणित के साथ जाइएगा, आपको बहुत मजा आएगा।
इसीलिए ध्यान रखिएगा ताकि लॉकडाउन का आपका सदुपयोग हो। अगर कुछ भी अगर फायदा हो रहा है इस वीडियो से तो निश्चित रूप से देखिए, अपने दोस्तों जो टाइम पास कर रहे हैं, सोशल मीडिया का दुरुपयोग कर रहे हैं, उनको कहिए कि कुछ सीख लेंगे घर बैठे बैठे। फिर मिलते हैं इसी तरह कल, याद ध्यान रखेंगे।